गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पोखरण के रण में जब महाबली की गर्जना शुरू हुई तो दुश्मनों में खलबली मच गई। पहले हेलीकॉप्टर का दम, उसके बाद तेजस, फिर राफेल और सुखोई का करतब देख दुश्मनों में खलबली कैसे मची, आपको बता दें। ये सब कुछ देखने के बाद पाकिस्तान और चीन का हलक सूख गया। कैसे, आप देखिए इस रिपोर्ट में। जैसलमेर में वायु शक्ति का प्रदर्शन। आसमान में गरजे सुखोई राफेल। नहीं किसी में कम वायु सेना का दम। देख लो दुनिया गौर से, ये है भारत की ताकत। वो ताकत जिसे देखकर पड़ोसी को भी रश्क हो जाए, दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में जब हिंद की वायु शक्ति ने दम दिखाना शुरू किया तो लोग दिल थाम कर बैठ गए। पांच साल में आयोजित होने वाले इस अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव समेत 121 विमान शामिल हुए। वायु शक्ति में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जैगुआर, हॉक C-130J, शिनूक, अपाचे और MI-17 भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल ने भी अपना दम दिखाया। वायु शक्ति ने दिन तो दिन, रात में भी अपना जलवा दिखाया, जिसे देखकर दुश्मन देश भी हैरत में पड़ जाए। रात में वायुसेना के हैरत अंगेज करतब देखकर पाकिस्तान और चीन की धमनियां सुस्त पड़ गईं। पहली बार स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की क्षमताओं का रात में प्रदर्शन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान में चुनाव हुए, इसके बाद नतीजे आए, लेकिन अब पाकिस्तान में हुए चुनाव की धांधली की पोल खुलती नजर आ रही है। जी हां, रावलपिंडी के चुनाव कमिश्नर ने जो खुलासा किया उससे साफ हो गया कि कैसे चुनाव में धांधली की गई और इमरान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को हराने के लिए कैसे बड़े अधिकारियों ने साजिश रची है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आप सबको बताते हैं। चुनाव में धांधली के सबूत, पाक सेना ने लूट लिए बूथ। जरदारी शरीफ का प्लान, पाकिस्तान फिर बेनकाब। आम चुनाव में हेरफेर, पाक में डामाडोल सरकार। पाकिस्तान में आम चुनाव में हुए धांधली की पोल खुल गई है। चुनाव अधिकारी के खुलासे ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है। चुनाव के दौरान रावलपिंडी में तैनात कमिश्नर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुल्क के पेट में छुरा घूमता है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। चुनाव अधिकारी के दावों ने पाकिस्तानी फौज के नापाक मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी सेना इस बार अपने ही मुल्क में घिर चुकी है। सेना के बड़े अधिकारियों पर चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। रावलपिंडी में तैनात चुनाव कमिश्नर लियाकत अली चट्टा के मुताबिक आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार 70 से 80 हजार वोटों से जीत रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज के दबाव में उन्हें हरा दिया गया। इमरान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को हराने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रची गई थी। इस साजिश में पाकिस्तान चुनाव आयोग के अध्यक्ष और कुछ बड़े अधिकारी शामिल थे।
बिल्कुल बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। चुनाव के नतीजों में हेरफेर की जिम्मेदारी लेते हुए लियाकत अली चड्ढा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और खुद को पाकिस्तानी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस ने सबूत के अभाव का हवाला देकर उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। चुनाव में धांधली के आरोप को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त बवाल हुआ था। इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने पाकिस्तानी फौज पर चुनाव के परिणाम को बदलने का आरोप लगाया था। चुनाव में एक समय ऐसा था जब इमरान समर्थित उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन जब इसकी भनक पाकिस्तानी फौज को लगी तो सब कुछ पलट गया। चुनाव आयोग ने चुनाव परिणाम को रोक दिया और जब अगले दिन फिर से वोटों की गिनती शुरू हुई तो आंकड़े बदलने लगे। पाकिस्तान चुनाव में धांधली की आशंका तो पहले से जाहिर की जा रही थी, लेकिन चुनाव अधिकारी के इस खुलासे के बाद इस पर मुहर लग चुकी है। अब सवाल उठता है कि जनता ने भूखमरी और बदहाली से राहत के लिए अपना नेता चुना था, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसरो ने विज्ञान के क्षेत्र में नई उड़ान भरी है। इसरो ने देश का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष से मौसम की सटीक जानकारी देगा, जिससे आपदा में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। कैसे, आप देखिए इस रिपोर्ट में। 4, 3, 2, 1, 0। देश में खराब मौसम से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए विज्ञान ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। इसरो की टीम ने सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। का कंपन भी हमें यहाँ महसूस होता है। यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-14 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इसरो चीफ ने सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित करने पर अपनी टीम को बधाई दी है। And we have a successful mission of GSLV F-14 INSAT 3DS. I'm very happy to announce the successful accomplishment of the mission GSLV F-14 INSAT 3DS. And congratulations to everybody who has been part of this mission, the team that built the INSAT 3DS for the Ministry of Earth Science. ये सैटेलाइट समंदर, मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम की जानकारी देगा। ये धरती की सतह, समंदर और पर्यावरण पर अलग अलग स्पेक्ट्रल वेवलेंथ के जरिए नजर रखेगा। इसके अलावा वायुमंडल के अलग अलग मौसमी पैरामीटर्स का वर्टिकल प्रोफाइल देगा। इसके अलावा अलग अलग जगहों से डेटा कलेक्ट करके उसे वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। साथ ही ये सैटेलाइट राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान भी मदद करेगा। इसरो को इस लॉन्चिंग से 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। पहली ये कि ये GSLV की 16वीं उड़ान है, स्वदेशी क्रायो स्टेज की 10वीं उड़ान और स्वदेशी क्रायो स्टेज की 7वीं ऑपरेशनल फ्लाइट है। GSLV F-14 रॉकेट ने सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में पहुंचा दिया। इसके बाद सैटेलाइट के सोलर पैनल्स भी खुल गए हैं, यानी सैटेलाइट को सूरज से मिलने वाली रोशनी से ऊर्जा मिलती रहेगी।